नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तन चलते रहते हैं और किसी माह इन ग्रहों के राशिय परिवर्तन के आधार पर हमें तो अनेक प्रकार की सफलताएं मिल जाती है और कभी संघर्ष की अधिकता होने से जीवन बड़ा मुश्किलों में पड़ जाता है। आज इसी संबंध में शुक्र प्रधान वृषभ राशि के लिए आने वाला माह जुलाई माह के लिए उनके संपूर्ण राशि फल को, उनके भविष्य फल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जुलाई का माह वृषभ राशि के लिए कई मायनों में अत्यंत सफलतादायक रह सकते हैं। जीवन में दो ही समस्याएं तो रहती है, एक समस्याएं धन की और दूसरे मन की। ये दोनों ही समस्याओं से आपको निश्चित रूप से जुलाई माह में निजात मिलने वाले हैं। आपके राशि शुक्र देव का आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही स्थिति यह स्पष्ट संकेत करता है कि इस माह आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। स्वास्थ्य की कोई भी बहुत बड़ी समस्याएं नहीं रहेगी। यदि राशि मजबूत रहे, यदि राशि के स्वामी राशि में ही बैठे हुए हो, लग्न में ही स्थित हो, तो अनेक प्रकार की सफलताएं व्यक्ति को यूं ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यही तो सफलताओं का भाव होता है। अतः इस माह आप अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, अपने शरीर पर, अपने सौंदर्य पर ध्यान रखना आपके आदतों में शुमार हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र देव तो धन के कारक हैं, यह तो सौंदर्य के कारक हैं, यह तो भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। और वह राशि में बैठकर आपके मन में अनेक प्रकार से भौतिक सुखों के प्रति लालसा पैदा करने का कार्य करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी निश्चित रूप से मिलेगी। इस अवधि में आप यदि मोटे हो चुके हैं तो थोड़े से शरीर पर भी आपका ध्यान जाएगा। आप चाहेंगे कि हम थोड़े से सुंदर देखने में प्रतीत हों। जहां तक आपके द्वितीय धन भाव का प्रश्न है, तो आपके द्वितीय धन भाव में सूर्य एवं बुध की बुद्धादित्य योग बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेक क्षेत्रों से खूब धन लाभ होंगे। आपके अचल संपत्ति में भी निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। एक तो आपके यदि घर में आपके संतान हो तो संतानों से आपकी धन लाभ निश्चित रूप से इस माह होंगे, अथवा आपके संतानों को लाभ जरूर होंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी अथवा आपने किसी भी प्रकार के निवेश कर रखे हो तो उससे भी आपको निश्चित रूप से इस माह लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके कोई भी कार्य यदि रुके पड़े थे तो उसमें भी अब आप आगे बढ़ चलेंगे। आपको अपने किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी से भी इस माह लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। दरअसल आपके लाभ भाव में स्वगृही देव गुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है और उनकी 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है। अतः जहां एक ओर आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनेंगे, वहीं संतानों से संबंधित आपकी कोई भी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे के करीब आने का शुभ अवसर प्राप्त होगा और उनके मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्याएं होगी वह दूर हो जाएंगे। दरअसल आपके कर्म क्षेत्र में शनिदेव की स्थिति बनी हुई है और वह वक्रगत अवस्था में है, परंतु इनका राशि परिवर्तन होगा और जब तक 12 जुलाई तक यह आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, आपके व्यापार में निश्चित रूप से लाभ को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि जहां आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, वहीं शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं। अतः शनि देव के वक्रगत प्रभाव के कारण आपके व्यापार में रुकावटें बनी हुई रहेगी, परंतु 12 जुलाई के बाद निश्चित रूप से आपके व्यापार में आशातीत सफलताएं प्राप्त होगी, आपकी निकल पड़ेगी। आपने कोई भी योजनाएं अगर अपने व्यापार में बना रखे हो
तो निश्चित रूप से वह योजनाएं फलीभूत होंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं और मंगल देव व्यय स्थान में स्वगृही विद्यमान है। दरअसल जुलाई महीने में तीन ग्रह अपनी ही राशि में स्थित हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठकर आपके अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य कर रहे हैं, अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बाहरी स्थानों में, व्यय के स्थानों में स्वगृही मंगल देव की स्थिति पूरे माह बाहरी क्षेत्रों से आपको लाभ देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यदि मल्टीनेशनल क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य आपके चल रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधों से आप यदि जुड़े हुए हो, तो निश्चित रूप से यह माह आपके लिए वरदान साबित होगा। परंतु आपकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। मैं आपकी कुंडलियों को नहीं समझ रहा हूं, मैं तो राशि के आधार पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अतः आवश्यक होता है कि अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी से यदि आप आकलन करवा लेते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है, तो जीवन में कुछ रास्ते सरल हो जाते हैं। आपके धन भाव में, आपके वाणी भाव में स्वगृही बुधदेव की स्थिति आपको अचल संपत्ति में जहां वृद्धि देने का कार्य करेंगे, वहीं आप अपने वाणी के बदौलत खूब सफलताएं प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी भी ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जहां वाणी के द्वारा कार्य होता है, प्रोडक्ट सेल करने का, बेचने का आप कार्य करते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस माह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और उन्हें प्रभावित कर पाएंगे। आपके चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की स्थिति आपके मन को स्थिर रखने का कार्य करेगा। मन में किसी भी प्रकार की जो दुविधा की स्थिति बन गई थी शनि देव के प्रभाव से, वह 12 जुलाई के बाद दूर हो जाएंगे। पुनः सूर्य एवं बुध का राशि परिवर्तन होगा और वह 16 जुलाई के बाद आपके तृतीय स्थान में, आपके पराक्रम के भाव में प्रवेश करेंगे। अतः आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होगी, खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को निश्चित रूप से इस माह खूब सफलताएं प्राप्त होगी। शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपकी राशि से निकलकर, आपके लग्न से निकलकर आपके धन भाव में आ जाएंगे। राशि के स्वामी का, लग्न के स्वामी का 13 जुलाई को आपके धन भाव में आना अनेक प्रकार से आपके धन को वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अतः यह तो स्पष्ट है, जुलाई माह में आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। परंतु 12 जुलाई तक अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने नौकरी में आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वक्रगत शनि कर्म क्षेत्र में बैठकर कभी कभी समस्याएं भी पैदा करने का कार्य करते हैं। अतः अपने सीनियर बॉस के साथ उलझना आपके लिए हितकर नहीं होगा। स्वाभिमान से रहना तो अच्छी बात है, परंतु अत्यधिक स्वाभिमानी भी व्यक्ति को कभी कभी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करने का कार्य करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जुलाई का माह आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियों को लेकर आने वाला है, क्योंकि राशि के स्वामी जब तक आपके राशि में अथवा लग्न में बैठे हैं, आपका मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। अपने कार्यों के बदौलत आपके मन की हर प्रकार की निराशाएं दूर हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।